हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोगों को कैसे हैं आप लोग? आई थिंक ठीक ठाक होंगे। आज मैं ट्विन फ्लेम की ही बात करूंगी, लेकिन पर्टिकुलर डिवाइन फेमिनाइन की बात करने जा रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन इस समय टू टाइप्स की डिवाइन फेमिनाइन नज़र आ रही हैं, इंट्यूशन में आ रही हैं, ड्रीम्स में आ रही हैं, और कुछ इसी तरह मिला जुला गॉड की तरफ से मैसेजेस भी आ रहे हैं। और वो टू टाइप्स की बात अगर करते हैं तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो हैं बड़ी ही सख्त मिजाज में हैं। कुछ उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। डेफिनेटली कुछ ऐसी डीएफ हैं जिनकी खामियां और खासियत पर अगर चर्चा करेंगे तो दोनों में कोई खास डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि सोल पर्पस तो आपको पता ही है, पूरा करना ही है। तो सोल पर्पस पूरा करने के हिसाब से अगर इस जर्नी की जो विधि है उसमें डिवाइन फेमिनाइन कहाँ मात खा रही हैं, तो सबसे पहले आज एक्सप्लेन करेंगे उस डिवाइन फेमिनाइन की जो बड़ी ही कठोरता से इस जर्नी को डील कर रही हैं। इससे जाहिर होता है कि उनके हार्ट चक्रास अपनी सही जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। जब भी डिवाइन फेमिनाइन किसी भी इमोशन से रिलेटेड कोई ख्याल करती हैं तो वो डर जाती हैं। ऐसा इसलिए कि कुछ ऐसी हैं डिवाइन फेमिनाइन जिनकी लाइफ में इमोशन के साथ अच्छा खासा मजाक किया गया है, और वो भी मजाक सिर्फ लव वन से नहीं बल्कि उन सारे रिश्तों से मजाक मिला है। और वो रिश्ता चाहे फैमिलियर इमोशन से हो, सोसाइटल इमोशन हो, या फ्रेंडली कुछ ऐसी हैपनिंग हुई हो, या फिर प्रोफेशनल आप देख सकते हैं। प्रोफेशनल की मैं बात इसलिए इमोशन से ऐड कर रही हूँ कि आपने सुना ही होगा कि हमें वही जॉब और वही बिजनेस करना चाहिए जिसमें हमारा दिल लगे। तो जब मामला दिल का होता है तो डेफिनेटली इमोशन तो होगा ही। तो मुझे जहां तक इंट्यूशन बता रहा है कि कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जिनकी लाइफ में हर एंगल से उनकी कोमलता का मजाक किया गया है, उनके इमोशन के साथ खेला गया है। वो चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे घर में हो, चाहे रिश्तों में हो, या फिर उनके लव वन हो। इन हर साइड से उनके इमोशन पे वार किया गया है। दैट्स वाई इस समय वो बिल्कुल भी अपने हार्ट चक्र का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। क्योंकि हार्ट चक्र कोई पर्टिकुलर वस्तु तो नहीं है, लेकिन अगर हार्ट चक्र ही कठोर है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर तो ये जर्नी बहुत लंबी जाएगी।
और हार्ट चक्र एक ऐसा वो है, हमेशा ग्रीन चीज़ों पे, हरी हरी चीज़ों पे, हरियाली पे ही फोकस करता है। तो कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो हरियाली से बहुत दूर हैं, इमोशन आते ही डर जाती हैं, या फिर वो सोचती हैं कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, या फिर वो इस पे विचार करने लगती हैं कि जब डीएम हमारे अंदर ही हैं तो फिर हमें क्या ज़रूरत है डीएम को ढूंढने की, फिर हमें क्या ज़रूरत है दो लोगों के साथ अपने सोल पर्पस को पूरा करने की। इन सारी उधेड़-बुन में एक ऐसी डिवाइन फेमिनाइन जो अपने सोल पर्पस की बिल्कुल नज़दीक हैं, पूरी तरह बैलेंस हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, ग्रीनरी का जो अभाव है उनकी लाइफ में। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि उनका हार्ट चक्र प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, या फिर यूं समझ लें वो दिल से किसी चीज को डील करना नहीं चाहती हैं, सोचना नहीं चाहती हैं। तो मैं इसी के बारे में कुछ बातें करूंगी, ज़्यादा नहीं, 2-4 मिनट की बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइन फेमिनाइन हैं, उन्हें इस 3D लेवल पे, 3D लाइफ में उन्हें बहुत चोट पहुंचाई गई हो, फिर भी अगेन मैं इसी जर्नी की विधि को मद्देनजर रखते हुए यही बताना चाहूंगी कि ईश्वरीय कृपा जो है वो हमें प्रसाद देती है, आशीर्वाद देती है, और वो आशीर्वाद हमें पूरे अधिकार से लेने का तभी हक होता है कि जब हम अपने सभी चक्रात से अपनी सिचुएशन को डील करने की कला जान जाएं, नियति में आ जाएं, तभी हमारे लिए ये सोल जर्नी कारगर होगी। हार्ट चक्र का योगदान जो है तभी आपका काम करेगा कि जब आप अपने, मैं ये नहीं कहती कि आप इमोशन पे काम करने लगो, पहले आप इमोशनल तो हो। इमोशनल मीन्स अगर आप अपनी फैमिली से भी रूढ़ हैं, अपने रिश्तों में भी रूढ़ हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप कहीं अपने ईश्वर से तो रूढ़ नहीं है, रूठे हुए नहीं हैं। सबसे अहम मुद्दा यही है, अगर आप अपने ईश्वर से रूठी हैं या रूठे हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप क्षमा प्रार्थी बने, और हार्ट चक्र पे काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हार्ट ऑटोमेटिकली, हृदय जो है कोमल होता ही है। इस पे आपने अगर कोई लेयर चढ़ा रखा है तो वो अलग बात है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसे हालात तो आपको ज़रूर दिखेंगे जहाँ आपके हृदय पर अगर कोई कठोरता का लेयर चढ़ा हुआ है, कोई ऐसी परत है जो आपको इमोशनल नहीं कर रही है, तो वो दिन भी ज़रूर आएगा। तो डिले करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर हम डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने सोल पर्पस से वंचित रह जाएंगे। सोल पर्पस की बात कर लेते हैं। सोल पर्पस, जब भी सोल पर्पस की चर्चा होती है तो ऐसी अवधारणा हमें अपने कार्य से वंचित क्यों करती है? क्योंकि सोल कोई टेंजिबल पदार्थ नहीं है, यह तो इंसान का, कहते हैं ना कि ये एक अमूर्त पहलू है। इसे हम निकाल कर कहीं रख नहीं सकते, हटा नहीं सकते, ढक नहीं सकते।
ये एक ऐसी आत्मा है कि मनुष्य की कोमल हृदय होने का कारण मैं आपको बता दूं कि एक बहुत मतलब एक व्यक्तित्व जिसको कहते हैं, आप में अगर व्यक्तित्व आ गया है, आप में मानवता आ गई है, तो उसी का एक पर्याय माना जाता है। सोल के प्रति कई सारे व्याख्यान हैं, बहुत सारा वर्णन है। अब अगर आप साइंटिफिक क्षेत्र में जाओगे तो बहुत कुछ बता देगा। तो जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, अगर वो अध्यात्म मार्ग पर हैं और वो कठोरता में विश्वास रखती हैं या कठोरता में विश्वास रखना पड़ रहा है, तो मैं 100% बता दूं ये जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए ईश्वर के इशारे को समझें। और यह वीडियो बनाने का खास ही मकसद था कि अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ से, 3D लाइफ से बहुत दुखी हैं, इमोशन ने उन्हें बहुत धोखा दिया है, तो कृपया, मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको जितना ही ज़्यादा धोखा मिला है उतना ही आप बिलीव करें, उतना ही ज़्यादा ईश्वर की मेहर भी आपके ऊपर है। तो अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन पूरी तरह बैलेंस है, पूरी तरह बैलेंस के कहने का मतलब है कि अगर आपका हार्ट चक्रा अधूरा है तो आप पूरी तरह बैलेंस नहीं है। आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करिए। कठोरता से आप बोल सकते हैं, लेकिन कठोरता से आप किसी चीज को डील नहीं कर सकते। बोलना अलग बात है। तो यही बताने का मकसद था कि अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में या अपनी 3D लाइफ से परेशान होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के, चिंतित होकर के वो सोचती हैं कि हम अपने हार्ट चक्रा को ओपन नहीं करेंगे, हम किसी हरियाली को आकर्षित नहीं करेंगे अपनी तरफ, तो आपके अंदर जो एक सॉफ्ट जो कॉर्नर बना होता है ना, वो बिल्कुल कॉर्नर ही रह जाएगा। तो जब आप अपने हृदय को, अपने इमोशन को खुद एक कॉर्नर साइड दे देंगे, तो आप सोचिए, लोगों ने तो दिया ही, अब आपकी बारी है। सेल्फ लव क्यों बोलते हैं? सेल्फ लव का यही मीनिंग है कि जितने लोगों की तरफ से आपको प्रॉब्लम मिली है, धोखा मिला है, आपको आपकी जगह नहीं मिली है, आपको आपका हक अधिकार नहीं मिला है, तो ये सेल्फ लव का लेसन क्यों पढ़ा गया हम लोगों ने? इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा कि हम अपने सभी चक्रास को एक्टिव करें एज ए ह्यूमन बीइंग और उन सब पे काम करें। हमें एक पहलू ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में इंसानों ने हमें बेरहमी से ट्रीट किया, हमें उन सारी सुख सुविधाओं से महरूम रखा, तो ईश्वर की छत्र छाया तो थी ही हमारे ऊपर। क्या पता कि ईश्वर की छत्र छाया होने की ही वजह से इन लोगों ने हमें इतना विक्टिमाइज किया हो कि फाइनली ये दिन आएगा, ये दिन हमें देखने को मिलेगा, हम सेल्फ लव में आएंगे, हमारा कुछ नहीं बहुत कुछ, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। क्योंकि जब ये जर्नी प्लान्ड होती है ईश्वर की तरफ से, तो हमें इसमें किसी भी तरह की किंतु परंतु नहीं ऐड करना चाहिए। तो जो भी फेमिनाइन हैं, आपके नाम के आगे डिवाइन तभी लागू होना सही लगता है कि जब आप अपने हार्ट चक्रा को भी इम्प्रूव करें, उससे काम करें, क्योंकि ये सिर्फ बात आपके अकेले की नहीं है।
मुझे नहीं पता आपके सोल पर्पस क्या हैं, लेकिन जनरली जो सोल पर्पस की बात होती है उसमें मैं आपको ही बता दूं कि सोल पर्पस कोई डिफरेंट ऐसी चीज़ नहीं होती। सोल पर्पस का यही मतलब है कि इस धरती पर जो कुछ भी आप करेंगे वो भलाई का काम होगा, लोगों के हित में होगा, सबके हित में होगा। सोल पर्पस यही होता है। कुछ ऐसे चंद लोग इसीलिए सोल पर्पस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि कुछ चंद लोगों की वजह से कुछ बहुत सारे लोगों का भला हो सकेगा। तो बड़े तकलीफ के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि हमारे पास कुछ ऐसे फोन आते हैं, आते क्या हैं, आए हैं कल, जो बहुत दुखी है, कोई बहुत सुसाइड करना चाहता। अब देखिए हर तरह के लोग, अभी 2-3 दिन पहले बहुत खुशी का माहौल था, कल कुछ ऐसा फोन आ गया कि बहुत तकलीफ लगा। तो ऐसे मतलब ये देखा जाए तो पर्टिकुलर ये कोई नहीं कह सकता कि अगर कोई एक ट्विन फ्लेम का रियूनियन हो गया तो सबका हो गया, क्योंकि ये सबके हालात अलग अलग हैं, सबकी स्थिति अलग अलग है, सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने एंसेस्टर उनके क्या हैं, उनके घर के हुलिया क्या हैं, उनका रहन सहन क्या है, डिपेंड करता है कि आपकी परवरिश, अब इस जन्म की परवरिश, पिछले जन्मों की परवरिश कैसी रही है, आपने क्या कुछ किया है। तो वो सारी जिम्मेवारी आपको भी अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसमें हमें ये नहीं कॉपी करने की ज़रूरत है कि कई लोगों के मिलन हो गए, हमने इतना पूजा पाठ किया, इतना हमने इनर वर्क किया, बट रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है, कोई नहीं, अब तो हम अकेले रहना सीख गए हैं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बहादुरी तो आपको दी गई है अकेले रहने की, इसमें बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आप जन्म से लेकर के आए हो कि आप खुद सफिशिएंट हो अकेले रहने के लिए। लेकिन और भी बहुत कुछ है। इसी चीज़ को अगर हम सॉफ्टली, दिल से, प्यार से अगर एक्सेप्ट करते हैं तो और गुस्से में एक्सेप्ट करना, या फिर अपना धैर्य खो देना, या हम ब्लेम देना कि हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कोई भ्रम में है, कोई भी डीएफ अगर इस तरह की किसी कंफ्यूजन में है कि उनके लाइफ में अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, इतना उन्होंने कर लिया और आप श्योर हैं कि आप ट्विन जर्नी में हैं, तो मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है ट्विन जर्नी को लेकर के, क्योंकि मुझे भी लगता है कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत वो हैं, लेकिन एक उसके एक और भी साइड हैं, वहाँ भी बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हमें दिख रहे हैं। कितनी खुशी की बात है कि हमें अकेला रहना आ गया, हम इतने बोल्ड हो गए, इतने बहादुर हो गए, इतना कुछ सीखा हमने, क्या कुछ। एक टाइम था कि हमें भी भ्रम था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो भ्रम भी धीरे धीरे टूटा और हम धीरे धीरे हील होते गए, क्लियर होते गए। तो अगर कोई डिवाइन फेमिनाइन ऐसी सिचुएशन में है कि 4 साल से वो प्रेयर कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, नहीं कुछ हो रहा, आपको देखना है, थोड़ा कूल हो जाइए, 1-2 दिन आप रेस्ट ले लीजिए, कहीं घूम आइए, कोई ऐसा ग्रीन एरिया चूज करिए, वहाँ पे हो आइए, थोड़ा लोगों से बातचीत करिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस पूजा पाठ किए जाना, ऐसा कुछ नहीं। आपको कोई सन्यासी नहीं बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप सन्यास ले लें, सात्विक हो जाए। ऐसे सात्विक की मीनिंग अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी पनिश में हैं। ऐसे तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको पनिश दिया जा रहा है, और पनिश कौन दे रहा है? इसमें कोई ऐसा नहीं कि हमारी सोसाइटी की तरफ से कोई पनिश दी जा रही है, या पर्टिकुलर ईश्वर ने आपके ऊपर उन्होंने एक दृष्टिकोण बना रखा कि आपको पनिश देंगे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है। थोड़ा कूल रहिए, थोड़ा खुद पे विश्वास रखिए,
और थोड़ा सिस्टम से काम करिए। अगर बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, इस बात पे तो मैं मिट्टी डालूंगी कि सक्सेस नहीं मिले, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोगों का भी कोई खुद का, लोगों की बात मैं नहीं करती, मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मुझे लगता है मैं ही बहुत दुखी हूँ, बट नहीं, एक से एक लोग हैं। अगर आप गिनते गिनने निकलेंगे तो कहाँ गिन पाएंगे कि कौन कैसा है, किसकी लाइफ में कैसा दुख है। हमें खुद देखना कि हमारी लाइफ में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ करना है। अब बेसिकली जो मेन काम है यहाँ पे चक्रास को एक्टिव करना, वो जब वहीं पे कमी है, मेन तो वही चीज़। अगर आप 4 साल से मेडिटेशन कर रहे हैं तो फिर आपका हार्ट चक्रा कहाँ फंसा हुआ है। तो थोड़ा सा सिर्फ दिमाग ही दौड़ाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा दिल से काम लीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों से बातचीत करिए, स्माइल फेस रखिए, कहीं आइए जाइए। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ, चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। शॉर्ट में बताना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे राक्षस भी पसंद करते हैं। मेरे दादाजी बोलते थे कि दुनिया में जो मर्जी हो जाए, लेकिन प्रेम और संगीत 2 ऐसी चीज़ है कि इसे राक्षस भी लाइक करते हैं। क्योंकि अगर प्रेम और संगीत खत्म हो जाए तो लोगों के वंशज ही नष्ट हो जाए। ये 2 ऐसी चीज़ है जो सभी लोग, बद से बदतर लोग भी इन 2 चीज़ों को पसंद करते हैं। पसंद ही नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ में उसको, उसके उपभोक्ता हैं। तो इसलिए अगर किसी डिवाइन फेमिनाइन को शिकायत है अपनी जर्नी से, तो थोड़ा सा कूल होकर के सोचे समझे, डेफिनेटली अपने हार्ट चक्रा पे काम करें। जब तक आप कोमलता से नहीं अपने आप को, पहले एक दिल से अपने आप को देखें, उसके बाद आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेंगी। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ अगर गलत बोला हो तो माफ़ करना, बट ये है कि ये आप लोगों के लिए, उन्हीं लोगों के लिए जो लोग दिल से नहीं देखना चाहते, इस जर्नी को नहीं समझना चाहते। तो थैंक यू सो मच। अगला एक हमारा पार्ट 2 है, जो बहुत ही कोमलता से जो डिवाइन फेमिनाइन डील कर रही हैं, वेट कर रही हैं, डीएम का वेट कर रही हैं, पाना चाहती हैं, मिलना चाहती हैं, हक करना चाहती हैं, उनसे कुछ शेयर करना चाहती हैं, तड़प है उनमें, उनको पता है शक्ति की मीनिंग वो जान गई हैं। बस शिव जी की, अब देखो वो भी तो एक वो है, शक्ति हैं, और शिव जी का वेट कर रही हैं। देखो शिव जी कितना उन्हें नचा रहे हैं, भरमा रहे हैं, कितने एरोगेंस, कितने अहंकार में अभी हैं, लेकिन वो अपनी कोमलता से अपनी ड्यूटी निभा रही हैं और इंतजार में हैं। तो थैंक यू सो मच। यहीं पे क्लोज करते हैं इस मीटिंग को, रीडिंग को। आगे एक दूसरा पार्ट बनाऊंगी जिसमें जो फेमिनाइन है, बहुत ही कोमल तरीके से अपने डीएम का वेट कर रही हैं, उनके बारे में भी मैं शाम तक एक वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।